नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। और जैसा कि आप सब जानते होंगे कि पिछले दिनों जब हम एप्रो इन्वर्टर के साथ यूटीएल की लिथियम बैटरी टेस्ट कर रहे थे तो कुछ इशू आ रहा था उसके साथ। जिन्होंने एप्रो का इन्वर्टर लिया है सोच रहे थे कि यूटीएल की बैटरी लगाएंगे तो इशू होगा, तो उनके लिए खुशखबरी है मुन्नू जी कि आप वो एप्रो की लिथियम बैटरी लगा सकते हैं। तो आप लोगों को उदास होने की जरूरत नहीं है। फाइनली एप्रो ने आप लोगों के लिए जुगाड़ कर दिया है कि आप एप्रो का जब इन्वर्टर लेते थे तो उसके साथ आप एप्रो की लिथियम बैटरी ले लीजिए ताकि किसी भी प्रकार कोई समस्या ना हो। बाकी मुन्नू जी, हम इतनी एप्रो की वीडियो बनाते हैं लेकिन दूर दराज जो किसी अदर स्टेट से हमारे कस्टमर होते हैं, एप्रो के लेके सर्विस को बड़ा कंप्लेन है उनका। तो हम कंपनी से रिक्वेस्ट करेंगे, क्योंकि आप अपना प्रोडक्ट हर स्टेट में जब पहुंचा दे रहे हैं तो वहाँ पे सर्विस सुधारिए ताकि आपकी सेल और बढ़ सके। क्योंकि हमारे चैनल पे कमेंट आते हैं मुन्नू जी कि ये लोग केवल एप्रो की तारीफ करते हैं। यदि बात करें मार्केट में तो बहुत सारे कंपनी के इन्वर्टर हैं, लेकिन आप ही जानते हैं, धर्मेंद्र जी भी जानते होंगे कि एप्रो एक ऐसा इन्वर्टर है जो 3 केवीए में 104 एम्पियर का एमपीपीटी काट देता है, इसलिए हम इतनी तारीफ कर देते हैं। बाकी हम प्रचार प्रसार नहीं करते हैं कि एप्रो बढ़िया है, ये ले लीजिए, वो खराब है वो मत लीजिए। क्या मुन्नू जी? देखिए अशोक जी, हम प्रचार के लिए वीडियो नहीं बनाते हैं। हम वीडियो बनाते हैं जो इन्वर्टर के अंदर खासियत है, जो इन्वर्टर के अंदर खूबी है, उसकी खूबी को हम दिखाते हैं, न कि उसकी तारीफ करते हैं, न कि उसका प्रचार करते हैं। हम किसी के एम्प्लॉय थोड़ी ना है। हाँ, बात रही पॉइंट पॉइंट की थे। जब तेलंगाना में इन्वर्टर खराब हुआ तो उसके लिए हमने आवाज उठाई कि नहीं, वहाँ पे जब सर्विस नहीं है तो क्यों लोग खरीद रहे। लेकिन जिस एरिया में पर्टिकुलर इनकी सेल अच्छी है, सर्विस अच्छी है, वहाँ तो लोग ले ही सकते हैं। देखिए दरअसल बात क्या है कि जब लोग किसी प्रोडक्ट को लाइक करते हैं या किसी प्रोडक्ट को उनको ये समझ में आता है कि ये सबसे बेस्ट है, वो चाहते हैं कि उसको हम मंगा लें। वो सर्विस नहीं देखते हैं। और जब वो मंगा लेते हैं और कुछ दिन के बाद जब उसके अंदर फॉल्ट आता है और जब वो नहीं बन पाता है तब उनका मन निराश हताश हो जाते हैं वो। बाकी धर्मेंद्र जी, आप बताइए कि अभी के टाइम में यदि 3 किलोवाट में कोई बेस्ट इन्वर्टर आपको सजेस्ट करना हो किसी कस्टमर को, तो आप कौन सा इन्वर्टर सजेस्ट करेंगे कि नहीं आप ये इन्वर्टर ले लीजिए? देखिए अभी जो हमारे पास है उपलब्ध हम तो उसी को सजेस्ट करेंगे, लेकिन भैया से हमने प्रॉमिस कराया था, वो बोले निकले मुन्नू जी 2 इन्वर्टर और हमको यहाँ पे टेस्टिंग करना है, एक सेल्क्रोनिक का और एक स्टेटकॉन का। ठीक है, मैं ये चाहता हूँ दर्शक बंधुओं से कि कमेंट में कुछ ऐसा आप लोग लिखें कि मुन्नू जी दबाव में आकर ये 2 इन्वर्टर और मंगाए, क्योंकि हम लोग अपने क्षेत्र में जो भी इन्वर्टर हमारे यहाँ मिलता है जिस जिस कंपनी का हम लोग तो टेस्ट किए हैं। ठीक है, और एक आशा पावर था तो इसको केरला से मंगवाया है। ठीक है, अब जो है सेल्क्रोनिक एक है और एक स्टेटकॉन का है। अदर कंपनियां बहुत से अभी पड़ी है, तो हम इन 2 कंपनियों को चेक करना चाहते हैं। एक बार कोशिश करेंगे कि हमको करीब से बैटरी दिखा दे, जो भी इसके पार्ट है एक बार देख लिए, उसके बाद बैटरी का जो भी डिटेल से हम कवर कर दे। दीपक पास में आइए यार। तो सबसे पहले ये बैटरी का फ्रंट का व्यू है और बाकी छोटा सा डिस्प्ले है जिसमें आपको बैटरी का वोल्ट और बैटरी का परसेंटेज दिखेगा। बाकी ऐसा डिस्प्ले आप लोग कहाँ देखे होंगे, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और इसको देखिए, हम जला के दिखा देते हैं। देखिए बैटरी 100% पे है और 26.7 पे है। बाकी बैटरी का ये साइड का व्यू है, ये ग्रैब हैंडल है, इसको पकड़ के उठा सकते हैं। बाकी नीचे में एयर वेंट के लिए जाली दिया हुआ है। बाकी ये पीछे का साइड है, ये वॉल माउंटिंग के लिए है। इसको आप दीवार में फास्टनट के माध्यम से इसको फास्टनट से फिक्स कराएंगे अपने दीवार में। इसके बाद ये हुक है तो इसको आप ऐसे टांग सकते हैं। बाकी ये साइड का व्यू है, इधर में बैटरी को पकड़ने के लिए है। बाकी ये 125 एम्पियर में ये DCM-CB है। और बाकी पोर्ट के बारे में बात करें तो इधर में ये बैटरी का प्लस पॉइंट है और इधर में ये माइनस पॉइंट है, यानी जो इन्वर्टर का वायर आएगा माइनस वाला इसमें कनेक्ट होगा और प्लस वाला इसमें कनेक्ट होगा। बाकी ये अर्थ के लिए है, बाकी ये ऑन ऑफ के लिए स्विच है। ये देखिए ये बैटरी 25.6 वोल्ट में है और 105 एम्पियर में है। अभी तक हमने केवल 100 एम्पियर में आपको बैटरी दिखाई है, तो इसका जो भी डिटेल है मुन्नू जी आप कवर करिए। तो ये लिथियम बैटरी है आपका एप्रो का, जिसका वोल्ट 25.6 वोल्ट है और 105 एच में आती है ये। और इसका टोटल जो कैपेसिटी है 25.6 इंटू 105 यानी कि 2688 वाट है। इसका जो चार्जिंग कैपेसिटी अशोक जी, इसका चार्जिंग कैपेसिटी 40 से 50 एम्पियर के आसपास है।
आप इसको 40 पे भी चार्ज कर सकते हैं, 45 से 50 एम्पीयर तक चार्ज कर सकते हैं। कोई इसमें नुकसान और इसमें कुछ नहीं होने वाला है। और जो इसका डिस्चार्ज करंट है, डिस्चार्ज करंट क्या है कि आप कंटिन्यूस चलाने के लिए अगर डिस्चार्ज करना चाहते हैं तो 75 से 80 एम्पीयर, अगर 75 करेंगे तो बेस्ट रहेगा। एक क्वेश्चन करना चाहेंगे मुन्नू जी, जैसे मान के चलिए किसी के घर में 1 HP का समरसेबुल लगा है 3 kVA की इन्वर्टर के साथ, तो जो समरसेबुल हमारा होता है जर्क लोड लेता है, तो लेड एसिड बैटरी पे जर्क लोड झेल जाता है, बट लिथियम बैटरी में एक कट ऑफ होता है। तो आप इसका बताइए कि मैक्सिमम कितने एम्पियर तक ये डिस्चार्ज कर सकता है कोई, जो कुछ सेकंड के लिए होता है जो कंपनी ने बताया है अपने डेटा शीट में, वो मैक्सिमम 100 एम्पीयर तक 10 सेकंड के लिए आप इसको सर्ज लोड डाल सकते हैं। यानी मोटा मोटा समझिए तो 1 HP का मोटर हो या वो समरसेबल हो या फिर वो टुल्लू पंप हो, आप इसको 100 एम्पीयर माइनस करके इसको आप इस पे लोड डाल सकते हैं। अच्छा, बाकी मुन्नू जी एक बात हमें बताइए, जो लिथियम बैटरी आती है चाहे 12 वोल्ट में हो गई, 24 वोल्ट में हो गई, चाहे किसी कितने भी वोल्ट में हो गई, तो जो इससे पहले यूटीएल की लिथियम बैटरी थी उसमें तो पैरेलल करने का ऑप्शन था, बट इसमें बताइए इसमें इस बैटरी को पैरेलल कर सकते हैं, सीरीज कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं? जैसे मान के चलिए किसी घर पे अभी 3 किलोवाट का सेटअप लगा, भविष्य में अपना वो मान के चलिए 5 किलोवाट अगर सेटअप लगाए तो क्या बैटरी कामयाब हो सकती है? जी, कंपनी ने अपने बुकलेट में और जो इसका डेटा शीट है उसमें ये मेंशन किया है कि आप इसको 2 बैटरी को सीरीज कर सकते हैं। इसको 2 बैटरी को सीरीज करके आप 48 वोल्ट बना सकते हैं, जिससे कि आप ट्रांसफार्मर में जो इन्वर्टर होता है 5 kVA 48 वोल्ट में, उस पर आप जोड़ सकते हैं। भविष्य में भी ये काम आने वाली बैटरी है। यानी पहले जैसा नहीं है कि लिथियम बैटरी केवल ले लिए तो उसी पे लगेगी, आगे जब अपग्रेड करेंगे सिस्टम उस पे नहीं लगा पाते थे, लेकिन इस बैटरी के साथ ऐसा कुछ नहीं है। जैसे कि यूटीएल में हमने दिखाया था, उसके डेटा शीट में है कि आप उसको सीरीज नहीं कर पाएंगे, उसमें पैरेलल कर सकते हैं, 1 2 3 4 बैटरी कर सकते हैं, बट इसमें आप सीरीज कर सकते हैं। और इसके साथ साथ इसमें पैरेलल करने की भी सुविधा है, जो कि 4 बैटरी एक साथ पैरेलल कर सकते हैं। यानी जिनको लंबा बैकअप लेना हो तो मान के चलिए छोटे से सेटअप, जैसे 3 किलोवाट का सोलर सेटअप छोटे में ही काउंट होता है, तो उसमें बैटरी का होता है कि एक बैटरी लगा लेते हैं तो बैकअप कम मिलता है, तो इसमें ऑप्शन है कि आप 1 बैटरी लगा लीजिए, 2 बैटरी लगा लीजिए, बैकअप कम है तो 3 बैटरी लगा लीजिए, और बैकअप कम मिला तो 4 बैटरी लगा लीजिए। एक बात बताइए, जैसे अभी के टाइम में जो एप्रोप्रम 32 जिनके घर पे लगा है, ग्रिड से मान के चलिए कि 1 से 2 बैटरी को चार्ज कर सकते हैं, बट मान के चलिए ग्रिड की बात हो गई, जब वो कस्टमर सोलर लगा ले तो 3 किलोवाट के सोलर सेटअप पे 1 बैटरी चार्ज कर सकते हैं, 2 बैटरी, 3 बैटरी, आप बताइए कितनी बैटरी को चार्ज कर सकते हैं सर? देखिए, जो हमारा सोलर का जो ड्यूरेबल टाइम है सुबह से शाम तक, हम उसको 8 घंटे में काउंट करते हैं, तो 8 घंटे में आप 2 बैटरी को बड़े ही आराम से चार्ज कर पाएंगे। बट 3 बैटरी 4 बैटरी को चार्ज करने के लिए हमें समय और ज़्यादा चाहिए, लेकिन क्योंकि 8 घंटे के एक्स्ट्रा के बाद हम लोग धूप मिलता नहीं है, तो 8 घंटे में 2 बैटरी हम बड़े ही आराम से चार्ज कर पाएंगे। बट अगर 4 बैटरी को चार्ज करना है तो जो आने वाला जो आ रहा है ट्रांसफार्मर से इन्वर्टर, उसी से हम चार्ज कर पाएंगे। उसकी कैपेसिटी 100 से 80 से 100 एम्पीयर का चार्ज कैपेसिटी है। बट जो एप्रो का जो ट्रांसफार्मर वाला जो इन्वर्टर है, एप्रो 3200, उसमें अधिकतम 50 एम्पीयर चार्जिंग कैपेसिटी है सोलर से। और ग्रिड से सर? ग्रिड से 24 एम्पीयर कैपेसिटी है। तो ग्रिड से तो 2 भी चार्ज करने में दिक्कत होगा, बस सोलर से 2 बैटरी बड़े ही आराम से हम चार्ज कर पाए। एक बात बताइए, इस बैटरी की चार्जिंग साइकिल कितने की, यानी कितने बारी बैटरी चार्ज कर लेंगे तो बैटरी खराब हो जाएगी सर? देखिए, लोड कैपेसिटी अगर इसके ऊपर हम 100% डालेंगे तो जितना कंपनी ने बताया है अपने डेटा शीट में 4000 लाइफ साइकिल, उससे ये कम चलेगा ये। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन हम धर्मेंद्र जी से जानेंगे। धर्मेंद्र जी, आप बताइए कि इससे पहले जब यूटीएल की लिथियम बैटरी आती थी तो उस टाइम आपको लिथियम का कौन सा कंप्यूटर लगता था, फिलहाल एप्रो आ गया है, तो आप बताइए कि एप्रो के बैटरी में और यूटीएल की बैटरी में अब बताइए कि इन दोनों का कंपटीटर कौन होने वाला है? अशोक जी जो पूछ रहे हैं कि यूटीएल और एप्रो के बारे में, तो बार बार मैं वीडियो में यही बताता हूँ कि बगैर हमारे सामने टेस्टिंग वीडियो नहीं बनेगी, और टेस्ट जब तक हम नहीं करेंगे किसी की हम ना बड़प्पन कर सकते हैं ना कीड़ापन कर सकते हैं। तो अभी हमने इसको टेस्ट नहीं किया है। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा इसका हम टेस्टिंग किस टाइप से करें, 400 वाट के लोड पे टेस्ट करें कि इसका एसी के साथ टेस्ट करें, या जिस भी टाइप का आप टेस्टिंग देखना चाहते हो
आप लोग कमेंट करके बताइएगा, हम हर एक वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करने की कोशिश करेंगे। बाकी बात करें मुन्नू जी वारंटी की, तो कंपनी इस पे कितने साल की वारंटी देती है? सर वारंटी तो 5 ईयर है, यानी इसके पहले भी जो भी कंपनी आई हैं वो भी 5 ईयर देती हैं और ये भी 5 ईयर वारंटी है। अगर जो भी कोई प्रॉब्लम है वो होम सर्विस इंजीनियर द्वारा किया जाएगा। बाकी दोस्तों, टेस्टिंग से पहले हम अपने चैनल पे पोल देते हैं, आप लोग पोल में वोट दीजिएगा कि जब हम लिथियम बैटरी को टेस्ट कर रहे थे यूटीएल की, तो उसका बैकअप रिजल्ट आ रहा था 90, 91, 92% के आसपास। आप लोग पहले गैस करिएगा कि इसका बैकअप कितने % आने वाला है, ठीक है। बाकी इस वीडियो को ज्यादा हम लंबा ना करेंगे क्योंकि वीडियो हमारी काफी लंबी हो गई है। तो इसी के साथ इस वीडियो को हम समाप्त करेंगे और मिलेंगे फिर एक नई धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।